हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश 1 यूनिट नंबर 6 आर्ट। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टिविटी 1, 2 और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, एक्टिविटी 3 है वो आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं करनी है, अगर आपको करनी है तो आप अपनी तरीके से कर सकते हो। ओके, तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 4। बुक के अंदर पेज नंबर 44, एक्टिविटी 4। ओके, लेट्स स्टार्ट। As you observed in activity 1 and 2, painters use different color and they have different style of painting. कि एक्टिविटी 1 और 2 के अंदर पेंटर ने डिफरेंट कलर के मींस डिफरेंट कलर्स यूज किए पेंटर्स ने। ठीक है, दे हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग और उसके पास पेंटिंग के लिए डिफरेंट स्टाइल थी। There are many artists who use different media to express themselves like stone, clay, fabric, iron and other metals. Okay? कि many artists है कि जिन्होंने ठीक है डिफरेंट मीडिया को यूज किया है टू एक्सप्रेस themselves। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को भी यूज किया है, जैसे कि स्टोन, फिर क्ले, ठीक है, फैब्रिक, आयरन एंड अदर मेटल्स। Andy Goldworthy is a unique artist who use mixed media. अंडरलाइन कर देना, एंडी गोल्डवर्थी। ठीक है, वो एक यूनिक आर्टिस्ट है जिसने मिक्स मीडिया को यूज किया। He is a British sculptor, sculptor, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो, अंडरलाइन करना। He is a British sculptor, photographer and environmentalist, producing site-specific and land art situated in natural and urban setting. ओके, वो क्या थे ब्रिटिश के अंदर? फोटोग्राफर, एनवायरनमेंटलिस्ट, ठीक है, ये सारी मीन्स लैंड आर्ट सिचुएटेड इन नेचुरल एंड अर्बन। ठीक है, अर्बन का मीनिंग मैंने लिखवाया था। ही लाइव्स एंड वर्क इन स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड में रहते हैं और वहां ही वर्क करते हैं। लाइव्स एंड वर्क्स इन स्कॉटलैंड, ठीक है, जो एक ब्रिटिश का क्या है, बड़े शहर का नाम है स्कॉटलैंड। ओके, एंडी प्रोड्यूसेस आर्टवर्क यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स सच एज फ्लावर्स। अंडरलाइन करना है, जो नेचुरल मटेरियल्स से उसने आर्टवर्क को प्रोड्यूस किया है, बनाया है। फ्लावर्स, वुड, आइस, लीव्स, ट्विंक्स, पेबल्स, बोल्डर्स, स्नो, थोर्न, बार्क, ग्रास एंड पाइन कोन्स। ठीक है, ये सारी चीजों से उसने जो ये नेचुरल मटेरियल है उसमें से आर्ट वर्क को प्रोड्यूस किया। ठीक है, His works are made of all natural objects in natural environments. His work, उसका जो वर्क है वो मेड ऑफ ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट, सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में से ही बने हैं। ठीक है, इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट में ही बना है। Much of his works are made outside and is meant to be temporary. कि much of his works are made outside, उसका जो सारा काम है मोस्ट ऑफ वो आउटसाइड बना है एंड इज मीन टू बी टेम्पररी, इट मीन्स कि टेम्पररी है। ही फोटोग्राफ्स द आर्टवर्क एंड देन अलाउज इट टू रिमेन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डिके एट इट्स ओन रेट। ठीक है, कि जो ही फोटोग्राफ्स द आर्टवर्क, आर्टवर्क का फोटोग्राफ है, ठीक है, देन अलाउज इट टू रिमेन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो बाकी का बचा है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इट्स ऑन रेट, अपनी तरीके से। गोल्ड्सवर्थी सेज ही वर्क्स विथ नेचर एज अ होल एंड डजंट यूज मैन-मेड टूल्स टू प्रोड्यूस हिज स्कल्पचर्स एंड इंस्टॉलेशंस। क्या बोला गोल्ड्सवर्थी ने? सेज ही वर्क्स विथ नेचर एज अ होल, पूरा है वो, एज अ नेचर, विथ नेचर उसने काम किया है
एंड डजंट यूज मैन मेड टूल्स एंड कोई मैन मेड जो कोई इंसान ने बनाया हुआ टूल्स है वो यूज नहीं किया है टू प्रोड्यूस इज इंस्टॉलेशन, उसकी चीज़ों को बनाने के लिए उसने कोई मैन मेड चीज़ का यूज नहीं किया, सब जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर बना है उसी का यूज करके उसने अपना आर्ट को बनाया है और कंप्लीट किया है। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया है दो आपको एक्टिविटी 4 के अंदर, ठीक है, जो एंडी गोल्ड्सवर्थी ने बनाए हैं। ओके, नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज करके और नेचुरल चीजें का यूज करके। ओके, नाउ अब लिखो क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एक्टिविटी 4। फर्स्ट क्वेश्चन, what different media to artists use for their creative art? Creative art. What different media do artists use for their creative art? कौन कौन से डिफरेंट मीडिया, की स्टोन, क्ले, फैब्रिक, ये सब, ठीक है, फॉर देयर क्रिएटिव आर्ट कोमा आर्टिस्ट यूज stone, clay, fabric, iron and other metals for metals. Second question, what is Andy? What is Andy Goldsworthy's nativity? मीन्स उसका नेटिव क्या है? Andy Goldsworthy is Britisher.
नेक्स्ट क्वेश्चन. What different media does Andy Walsh used to produce his artwork? Andy Goldsworthy uses natural materials such as flour, mud, mud, ice, leaves, beans, pebbles, boulders, snow, throat, bark, grass and pine cones. To produce his artwork. ओके, लिख लो. बाद में हम एक्टिविटी 5 स्टार्ट करेंगे.
पेज नंबर 45, उसके अंदर एक फोटोग्राफ दिया है, आर्ट फोटोग्राफ। ओके, यहाँ पे क्लियर। These two photographs show how Andy created an artwork। कि ये दो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, ठीक है, कि एंडी ने कैसे आर्ट वर्क को क्रिएट किया है। ठीक है, अगर मैं आपको नजदीक से बताऊं तो क्या है कि ये एक मैन लेटा हुआ है, ठीक है, और आर्ट वर्क एंडी ने बनाया। ओके, टॉक टू योर पार्टनर एंड राइट व्हाट एंडी माइट हैव डन टू गेट इंप्रेशन ऑन द लैंड। व्हाई डू यू थिंक एंडी क्रिएटेड दिस वर्क। ओके, कि एंडी गोल्ड्सवर्थ है, उसने क्यों बनाया होगा, ठीक है, कि तो इसका आंसर मैं आपको ओरली बता देती हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो एक्टिविटी 5 है उसका आंसर एंडी मस्ट हैव लेन डाउन ऑन द अर्थ एंड वुड हैव अलाउड लीव्स, सैंड, स्टोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, fall on himself and his surrounding in a large quantity। ठीक है, वो खुद ही लेट गया, fall on himself। ठीक है, the area cover on the earth by his body did not get covered with the things fallen on him। ठीक है, जो लेट के उसकी बॉडी जितना पार्ट कवर करती है लैंड पर, ठीक है, so that area had the clear impression of his body। कि वो एरिया क्या क्लियर करता है, उसकी बॉडी का इंप्रेशन क्लियर करता है। एंडी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, ही डज नॉट यूज मैन मेड टूल्स टू क्रिएट हिज आर्ट वर्क्स। कि वो एक एनवायरमेंटल लिस्ट है, ठीक है, वो मैन मेड टूल्स नहीं यूज करता है आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए। देयरफॉर ही यूज नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड लेफ्ट द इंप्रेशन। उसने नेचुरल ऑब्जेक्ट को यूज किया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द फोटोग्राफ ही लेफ्ट द इंप्रेशन टू गेट डिक्लेयर्ड ऑन इट्स ओन। ही डज नॉट वांट टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनवायरनमेंट इन एनी वे। देयरफॉर उसने ये एक आर्ट बनाया, पिक्चर बनाया। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6, think of some natural objects around you that can be used to create an artwork and list them। Draw a rough sketch of what would you like create using some of them। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ नेम लिखवा देती हूँ कि think of some natural object around you। ठीक है, आर्ट वर्क बनाने के लिए आपके अराउंड, आपके आसपास जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है उसका लिस्ट बनाए और उसमें से कोई एक स्केच ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ऐसा बोला है आपको, लेकिन मैं सिर्फ आपको क्या कराऊंगी, उसके नाम लिखवा दूंगी कि जो आपके आसपास जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है उसके। ठीक है, तो चलो लिखो एक्टिविटी 6 का आंसर। द नेचुरल ऑब्जेक्ट, अब बुक में लिख देना आंसर। Natural objects around us that we can use to create an artwork कौन कौन से हैं? सैंड मीन्स रेन, क्ले, स्टोन्स, लीव्स,
फ्रूट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है और हम उसे आर्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एंडी गोल्ड्सवर्थी करता है वैसे। ओके, तो ये हो गया एक्टिविटी 6 का आंसर। नाउ एक्टिविटी 7। चलो ये 6 का आंसर लिख लो पहले, बाद में 7 एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 46। चलो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अंडरलाइन करना एक्टिविटी 7। आर्ट क्या है? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिस्ट एक्सप्रेस देयर व्यू, थॉट्स एंड फिलोसॉफीज थ्रू डिफरेंट मीडिया। आर्टिस्ट क्या करता है? उसके जो व्यू है, उसके थॉट्स, विचार, उसकी फिलोसॉफी, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है थ्रू डिफरेंट मीडिया। हियर इज टेस्ट फॉर यू। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट दिया है। देयर इज वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेस व्यू एंड थॉट्स ऑफ ऑल कॉमन पीपल। यहाँ पर एक मीडियम है जो ऑफ एक्सप्रेस के लिए, ठीक है, वो क्या एक्सप्रेस करता है? व्यू एंड थॉट्स ऑफ ऑल कॉमन पीपल। सब जो कॉमन पीपल है उसका थॉट्स एंड व्यू एक्सप्रेस करता है। इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट इज नॉट। वो बहुत ही सिंपल दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। ठीक है, इट हैज caricatures of people, animals and object। वो क्या है? उसके पास caricatures of means animals, people and कोई जो ऑब्जेक्ट है वो उसका कैरिकेचर है। ठीक है, it can also be a satire। We form it almost every day in the newspapers। हम एवरीडे न्यूज़पेपर के अंदर फॉर्म करते हैं। जनरली इट इज अ स्केच with a few words। कि इट इज अ स्केच, वन टाइप ऑफ स्केच with few words। तो यहाँ पर आपको कौन सा आर्ट है? ठीक है, सी, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कौन सा ऐसा, यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए कि वो क्या है। ठीक है, तो वो आर्ट क्या है? जो सी से स्टार्ट होता है और एन को खत्म होता है। ठीक है, जो लोगों के थॉट्स एंड आइडिया को एक्सप्रेस करता है। कार्टून, ठीक है, हम टीवी के अंदर जो कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कार्टून्स है तो पीपल का भी कार्टून हो सकता है, कोई एनिमल्स, कोई बर्ड्स, ठीक है, कोई ऐसी चीज का भी कार्टून हो सकता है। ठीक है, और लोगों के आइडिया और उसके थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कार्टून। ओके, लिख देना कार्टून। डू यू वांट अ हिंट? कि आपको हिंट चाहिए? हियर इट इज। कि यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है। यहाँ जो टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, इसका एग्जांपल भी दिया है। जो आप टीवी के अंदर ये सारे कार्टून्स भी देखते हो। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल टीवी प्रोग्राम्स लाइक टॉम एंड जेरी, छोटा भीम एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा भी कई कार्टून्स का टीवी के अंदर आप देखते होंगे। ओके, तो
फेमस कार्टूनिस्ट RKL लक्ष्मण, RK लक्ष्मण अंडरलाइन करना, उसने 2 कार्टून्स बनाए, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉमन इन देम। यहाँ पर उसने 2 पिक्चर दिए, मीन्स कार्टून के 2 पिक्चर दिए और उसके आइडिया और थॉट्स को एक्सप्रेस किया। क्लियर? तो जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या है, इट इज सेफर टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रोड देन ऑन द पेवमेंट दिस डे। कि क्या है उसके अंदर, कि एक मैन है वो रोड पर लेट गया है, ठीक है, और जो पुलिस वाला है वो उसे देख रहा है, ठीक है। और दूसरा जो पिक्चर है वो क्या है, ऑफ कोर्स आई हैव अ कार बट डोंट हैव अ रोड टू ड्राइव इट ऑन। कि मेरे पास कार तो है लेकिन रोड नहीं है ड्राइव करने के लिए। मीन्स यहाँ पर कार्टून दिखाया है, जो सारे व्हीकल्स है एज अ कार्टून दिखाए, ठीक है। और कह रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि जो रोड पर ट्रैफिक है उसको एक्सप्रेस कर रहा है कि मेरे पास कार तो है लेकिन चलाने के लिए रोड नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कार्टून चित्र पिक्चर है कार्टून 1, उसके अंदर क्या कहना चाहते हैं कि इट इज शोन दैट द मैन इज लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। व्हेन इंक्वायर्ड he says that it is safer to sleep in the middle of the road than on the pavement because the condition of the road is the worst। रोड की कंडीशन क्या है, एकदम खराब है, ठीक है, बिगड़े हुए रोड है। इट इज ऑल बम्पी एंड विथ मेनी पोथोल्स। बम्पी है, स्मूथ नहीं है एकदम, ठीक है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू ड्राइव अलोंग द रोड। ड्राइव करना ठीक नहीं है। ऑन द अदर हैंड पेवमेंट आर इन गुड कंडीशन। पीपल मेक मोर यूज ऑफ देम। बिफोर इट इज बेटर टू स्लीप ऑन द रोड देन ऑन द पेवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रोड की कंडीशन दिखाने के लिए ये कार्टून बनाया है, कार्टून चित्र बनाया है। सेकंड कार्टून के अंदर क्या बोल रहे हैं, कार्टून 2 के अंदर, कि इट पॉइंट्स एट सेवर ट्रैफिक प्रॉब्लम इन द सिटी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि ट्रैफिक का जो रोड पर ट्रैफिक है उसके बारे में है। द कार्टूनिस्ट सेज दैट ही हैज अ कार बट ही कैन नॉट टेक इट अलोंग सिटी रोड। कार तो है लेकिन लेकर नहीं जा सकता है। रीजन क्या है, ट्रैफिक प्रॉब्लम। क्या रीजन है, ट्रैफिक प्रॉब्लम। द रोड्स ऑफ द सिटी कीप सो बिजी दैट इट इज अनलेस टू टेक कार टू रीच वंस डेस्टिनेशन। ठीक है, कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, ठीक है, रोड इतना बिजी है कि कार लेके हम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। इट विल कंज्यूम इन लॉट ऑफ टाइम एंड फ्यूल। टाइम एंड फ्यूल भी कंज्यूम होता है लॉट्स ऑफ। सो द कार्टूनिस्ट सेड दैट ही हैज अ कार बट नो रोड। तो कार्टूनी क्या कह रहा है कि मैं कार तो है लेकिन रोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया। ओके,